अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि गाइस, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से मुझे देख रहे रहेंगे मेरे रेसिपी वाले चैनल पे और मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे। मैं बार बार एक बात कह रही थी कि मेरे हाथ में बहुत तकलीफ़ है, मेरी दवा चालू है, मैं कुछ काम करती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। ये बारे में मैंने बार बार मतलब अपने ब्लॉग में बोलती गई हूँ और रेसिपी में भी मैंने बोली हूँ कि मुझे कुछ पकड़ने तकलीफ होती है, ये करने। और काफ़ी दिनों से ये मेरी मेरी प्रॉब्लम है। जैसे कि मुझे ये 5 से 6 साल हो गया और 5 से 6 साल से ही मेरे ये वाले डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चालू था। हाँ, डॉक्टर ललित पंचाल। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत नामचीन डॉक्टर है, अच्छे बड़े बड़े क्लिनिक में ये जाते हैं। इनका खुद का जो क्लिनिक है वो माहिम में है, डिपो के पास में। और ये अच्छे बड़े बड़े जैसे कि जसलग हो गया, कौन सा हॉस्पिटल, जसलग हो गया, रहीजा हो गया, गोदरेज हॉस्पिटल हो गया। बड़े बड़े दवाखाने में जाते हैं। तो अभी आपने बीच में भी एक वीडियो में देखे रहेंगे कि मेरे हाथ का एक चेकअप हो रहा था। तो ये डॉक्टर ने मुझे बोले थे कि अभी तो आपने बहुत दिन से दवा खा रहे हैं, अभी दवा आप बंद कीजिए, अभी एक फाइनल चेकअप हम करेंगे। ये फाइनल चेकअप करने के बाद में हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। तो फाइनल चेकअप हमने कराए, ये रिपोर्ट है वो चेकअप जो मैंने कराई हूँ उसकी ये रिपोर्ट है। और रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है ना? हाँ, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलते हैं? मतलब रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है। हाँ, रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने बोले है, अभी ये रिपोर्ट देखने के बाद में डॉक्टर बोले कि आपको ऑपरेशन की ही ज़रूरत है, दवा से अभी आराम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को ये प्रॉब्लम जो है दोनों हाथ में हो गई है। एक हाथ में पहले थी मगर अभी दोनों में हो चुकी है। तो इसको क्या बोलते हैं आसिफ? उसको क्या बोलते हो, नाम तो डॉक्टर को मालूम है ये ऑपरेशन का। हाँ, तो वो तो आप लोग देखे रहेंगे, मुझे ऐसा इधर पे करंट दे रहे थे और सुई चुबा रहे थे, सुई चुबा के भी मेरा नस का चेकअप कर रहे थे। कुछ नस मतलब जो मेरी अंदर से ना नस दब गई है। नस ब्लॉक हो गई है हाँ, नस ब्लॉक हो गई हाथ है की। हाथ की। ये हाथ की ज्यादा हुई है और ये हाथ की थोड़ी कम हुई है। तो एक हाथ की जो है पहले उल्टे हाथ की पहले हम कर देंगे बोले डॉक्टर क्योंकि ने। डॉक्टर ने बोला है कि उल्टे हाथ में ज्यादा तकलीफ है तो पहले उल्टे हाथ की करेंगे, सीधे हाथ में अभी तकलीफ कम है कम है। तो बोला उसमें भी तकलीफ आएगी आपको आगे हाँ, जाके, तो एक उसका महीने भी बाद। करना ही पड़ेगा। 1 महीने बाद में या 2 महीने बाद हम करेंगे करके। तो ये उसकी रिपोर्ट है। तो तुमको तकलीफ कैसा होती थी हमें वो बताओ। तकलीफ मुझे ये होती थी कि मुझे जैसे कि ना बहुत पहले, जैसे कि ना पहले पहले क्या होता था, हाथ में मूंगी आती थी, बहुत मूंगी आती थी। फिर कुछ भी जैसे कि कुछ कांदा काट रही हूँ या टमाटर काट रही हूँ तो होना, या जैसे कि पानी का गिलास अगर ज्यादा टाइम तक पकड़ के रखी तो, या चम्मच मार रही हूँ खाना पकाने में या बर्तन धोने में, ऐसे में सब में मूंगी आती थी। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वो हाथ को दर्द होने लगते थे, खींचता था हाथ। और ऐसा लगता था ये उंगली में ऐसा लगता है कि एकदम कोई सी ना मिर्ची डाल दिया अंदर, एकदम जलन जलन अंगार होती थी एकदम। फिर मैं वो हाथ को ऐसे ऐसे झटकती थी। और फिर क्या होता था, सोती थी ना, अगर कैसे मैं सो गई रात के टाइम पे, रात को जैसे ही मैं सोई, सोने की जैसे कि 10 या 15 मिनट के बाद में इतने जोर से दोनों हाथ में मुझे जलन होने लग जाती थी और दर्द होने लगता था ना कि मैं तुरंत उठ के बैठ जाती थी और उठ के रोने लगती थी। फिर आसिफ के अब्बा उठते थे, फिर उठ के मेरे हाथ को फिर ऐसा ऐसा दबाते थे, फिर थोड़ी देर के बाद में वो दर्द कम हो जाता था। मतलब जैसी सोती तो ही होता था, बैठूंगी तो कम हो जाता था ऐसा, और कुछ काम करूंगी तो भी होता था। जैसे कि कल मैं बिरयानी बना रही थी, तू देखा हाँ, ना? मैं देखा, अम्मी का हाथ कांप रहा था बिरयानी बना रहे थे तो फिर ऐसा मेरे को ही नहीं अच्छा लग रहा था वीडियो निकालने के लिए। हाँ। फिर मैं अम्मी को आज बोला कि मत बनाओ वीडियो करके। नहीं बनाओ फिर भी अम्मी इतने तकलीफ में रह के भी इतने साल रेसिपी शूट किए, इतने दवा खा खा के, पेन किलर खा खा के, पेन किलर खा के। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है कि पेन किलर बहुत हो गया, ज्यादा पेन किलर खाएंगे तो आपको लीवर या किडनी में अफेक्ट करेगा। सही बात है। तो अभी तुम मत खाना इसका। सब ज्यादा बोले बड़ा ऑपरेशन नहीं है, 15 या 20 मिनट का ऑपरेशन रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और नॉर्मल से ऑपरेशन हो जाएगा। आपकी जो इतने साल की तकलीफ है वो भी खत्म हो जाएगी। तो बस ये कहना चाहती हूँ मैं मेरे यूट्यूब की फैमिली से कि आप लोग मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह ताला का भी मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ
कि बस अल्लाह ताला से जितना भी मांगी उन्होंने सब कुछ दिए। बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि बस मेरे को ये जो तकलीफ है, मेरी ये तकलीफ का हल हो जाए और मैं अच्छी हो जाऊँ। इंशाल्लाह है ना? जरूर ठीक हो जाएगा। और तो हर एक से बोलती हूँ मैं दुआ करने के लिए। और एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिए, बहुत ही सपोर्ट किए, मुझे यहाँ तक का पहुँचाए। अल्लाह ताला ने भी मुझे बहुत कामयाबी दी और आप लोगों ने भी मेरा साथ दिए, मेरी फैमिली ने भी साथ दी। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई अरे रहेगी किधर जा रहे मुझसे, तुम्हें सब तो बोल मुझे रहे। माफ कर देना। ऑपरेशन थिएटर में जाना मतलब बहुत ही भारी, थोड़ा ये रहता है, रिस्क टफ रहता रहता है, है। टफ रहता है। एक बार इंसान अंदर चला गया तो उसके बाद में वो बाहर आता है कि नहीं आता, वो तो अल्लाह की मर्जी है। इसीलिए अगर कभी हम इससे गलती हो गई रहेगी तो मुझे माफ कर देना। मेरी रेसिपी को कंटिन्यू देखते रहना, है ना? और दुआओं में मुझे याद रखना। मेरे बच्चों को भी कभी कभी मैसेज करके पूछ लेना अगर मुझे कुछ हो गया, अरे कुछ भी बोल है ना? है ना? मेरे आसिफ को, अशरफ को, सबको, तुम्हारे भाई का ध्यान रखना, है ना? तुम्हारे भाई को मना करना दूसरी शादी ना करे। कभी मेरे को कुछ हो गया तो आसिफ की शादी कर दे और अशरफ को अच्छे से बड़ा पढ़ा लिखा के अशरफ की भी शादी करे, है ना आसिफ? तुम ही करेंगे। मैं तो करूँगी, अच्छे से ऑफिस आ गई तो कभी कुछ हो गया तो कुछ नहीं होएगा तुमको, कुछ नहीं इतने लोग होगा। की दुआ है तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होएगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कंटिन्यू, मेरा तो दवाखाने में मैं कल सुबह चली हाँ जाऊंगी। कल अम्मी सुबह कल एडमिट हो सुबह जाएंगे। 11 बजे तक का मैं एडमिट हो जाऊंगी। मंडे के दिन मेरा ऑपरेशन होगा। हाँ क्योंकि एक दिन पहले इसलिए एडमिट कर रहे हैं कि ब्लड चेकअप करना है, और चेकअप भी करना कुछ है। चेकअप वगैरह है, तो एक दिन पहले एडमिट कर रहे। फिर उसके अगले दिन अम्मी का ऑपरेशन होएगा। फिर ऑपरेशन दे रख के फिर एक दिन उन लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद फिर उन लोग एक डिस्चार्ज दिन कर- छोड़ हाँ, देंगे मतलब अम्मी को। 2 या 3 तीन चार दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे। रहूंगी हाँ मैं। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, डायरेक्ट मेरी बहन के घर पे जाऊंगी मैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे कम से कम डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बाद में 8 दिन तक का तुमको हाथ को हिलाना नहीं है, वो हाथ से आपको काम नहीं करना है, आराम करना है ना? बराबर। तो मैं अपनी बहन के घर पे जाऊंगी मुमरा। तो शायद कभी ब्लॉग आप लोगों को देखने मिल जाएगा। हाँ। रेसिपी देखने मिलेगी नहीं आप लोगों को, फिर भी मैंने 2 रेसिपी शूट करके रख दी हूँ पहले ही कि आप लोगों तक पहुंच जाए वो, हाँ है ना? और जब जो तक- ब्लॉग है जैसा अम्मी एडमिट हुए गए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अम्मी एडमिट हो गए, ऑपरेशन थिएटर में चले गए, कि अम्मी की कैसी हालत है, क्या है, सब मैं आपको वीडियो के जरिए बताते रहूँगा। तो आप लोग बने रहना, दुआओं में याद करना, सब लोग मुझे दुआ देना कि बस मैं अच्छी हो जाऊं जल्दी।